बाबा साहब के मानने वाले जो हमारे बौद्ध अनुयायी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, तो उनको दोनों तरफ से एक जगह खड़ा होना चाहिए। या तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तरह पूर्ण रूप से शुद्ध बौद्ध बन जाओ, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। मेरे समाज को मैं ऐसा धम्म देना चाहता हूँ जिसमें आखंडवाद, पाखंडवाद, रूढ़वादी व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए, कर्मकांड नहीं होना चाहिए, जिससे समाज गर्त में जा रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर के हम खुद को अनुयायी कहते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कर्मकांड का पूरी तरह से घोर विरोध किया है। हमारे समाज के लोगों को भी करना चाहिए। और अगर दीपावली में कुछ था तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्यों नहीं मनाई, और बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं मनाई, इसका मतलब हमें भी नहीं मनानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है बोल 85। आज 12 नवंबर है और 12 नवंबर बोले तो दिवाली। भारत में आज दिवाली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म के अनुसार लोग कहते हैं कि रामचंद्र जी आज के दिन अयोध्या वापस आए थे, तो उनकी खुशी में तमाम अयोध्या को सजाया गया था और उसी की खुशी में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग जो हैं वो दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। लेकिन हर धर्म की अपनी अपनी, हर पंथ की अपनी अपनी मान्यता है। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि पिछले 4-5 सालों से भारत के अंदर कुछ अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट जो है वो दिवाली की आड़ में दीपदान उत्सव जो है वो मनाने लगे हैं। इसकी शुरुआत 5-6 साल पहले की गई थी। सांत साहब हमारे बीच नहीं हैं, उनके द्वारा ये बताया गया था कि दीपदान उत्सव जो है वो हमारा ही पर्व है। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और उनके बाद में दीक्षा लेने के बाद में 2 नवंबर 1956 को जो दिवाली आई थी, तो बाबा साहब ने ना तो दिवाली मनाई थी और ना किसी को शुभकामनाएं दी थी। तो बौद्ध धर्म में, अम्बेडकरवादी बुद्धिस्टों में दिवाली का क्या मतलब है, दीपदान उत्सव नाम की कोई चीज़ है या नहीं है। मेरे साथ बौद्ध भिक्षु बीपी थिरोज्योति है, बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये दीपदान उत्सव नाम का जो पाखंड है या सच्चाई इसकी क्या है, या फिर दीपदान उत्सव नाम का कोई पर्व कभी रहा है। बंदे जी, सवाल वही खड़ा होता है कि क्या बुद्धिस्टों को दिवाली मनानी चाहिए या दीपदान नाम का जो त्यौहार अब नए तरीके से मनाने लगे हैं उसको मनाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपके बोल 85 को साधुवाद देना चाहता हूँ राहुल नागपाल जी। और जैसा कि अभी आपने दर्शकों को बताया कि बौद्ध धर्म में दीपावली का क्या महत्व है या नहीं, तो हमने भी थोड़ा बहुत ये सुना था कि शायद ऐसा पाया जाता और सुना भी जाता है कि भगवान बुद्ध का बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद, मतलब जब सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था, तो उनके गृह त्याग होने के बाद और बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद जब प्रथम बार वो कपिलवस्तु आए, तो राजा सिद्धोधन जी ने दुल्हन की तरह कपिलवस्तु को सजवाया और वहाँ के लोगों ने भी उनके आगमन की खुशी में सजाया, ऐसा पाया जाता है। लेकिन जो दीप दान की आप बात कर रहे हैं, ये हमने भी नहीं सुना था। ये 5-6 साल से ही इसका थोड़ा सा नाम आया सामने। बहुत से लोग जो ISPT के पास में पीछे जमुना है उसमें जाकर के कार्यक्रम करते थे, अभी भी करते हैं कुछ लोग जाकर के, और इसको बड़ा रूप दिया गया। और इसके लिए कारण क्या था कि जो हमारे शांत स्वरूप बौद्ध जी थे, जिन्होंने बौद्ध जगत में अच्छा काम किया समाज के लिए, उन्होंने इसकी परंपरा डाली, ऐसा उन्होंने बताया था। लेकिन भगवान बुद्ध ने साफ कहा है अपने शब्दों में कि जो कोई बात मैंने कही है उसे मत मानो, कहीं सदियों से लिखी आ रही है उसे मत मानो, कहीं पढ़ी उसे मत मानो, अपनी बुद्धि पे कसौटी पे कस के देखिए। कोई बात अगर ठीक है तो आप मानिए, नहीं तो मत मानिए। अगर दीपावली का महत्व था तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब 1956 14 अक्टूबर को लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तो उसके तुरंत बाद ही दीपावली मेरे हिसाब से 2 नवंबर की 2 नवंबर 1956 को आई जी, 2 नवंबर 1956 को आई थी। तो फिर अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतना अध्ययन करने के बाद, 22 साल अध्ययन करने के बाद लगभग, जब जाके बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, अगर उन्हें लगता कि दीपावली हम बौद्धों की है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने वो मनाई क्यों नहीं, एक बात। फिर दूसरा एक सवाल उठता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उसकी खुशी भी जाहिर नहीं की, और बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी को गिफ्ट भी नहीं बांटे हैं, बधाई भी नहीं दी है अपने कर्मचारियों के, अपने मित्रगणों को, अपने शुभचिंतकों को। कहीं मेरे हिसाब से दीपावली का शब्द बाबा साहब के मुख से नहीं आया और ना ही हमने पढ़ा है, नहीं हमने सुना है। तो ये कहीं ना कहीं एक कर्मकांड को बढ़ावा है, पाखंडवाद को बढ़ावा है। जिस व्यवस्था से हम निकल के आ रहे हैं, जिस व्यवस्था के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, उसी व्यवस्था को दोबारा से मजबूत करने में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जबकि
कुछ लोग कहते हैं कि गुड़ी पाड़वा हमारा है, जबकि गुड़ी पाड़वा हमारा नहीं है। गुड़ी पाड़वा के बारे में बताया जाता है कि उस दिन भी बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम यहाँ पर हुआ और होलिका को मार के जिस प्रकार से होली का निर्माण किया गया। सारे त्योहारों के बारे में जो कहा जाता है, त्योहार यानी तुम्हारी हार पर जो आर्यों ने, जो इस देश में लुटेरों ने जश्न मनाए, उनको त्योहार मनाया गया और हम भी उसी होड़ में कहीं ना कहीं शामिल जो वो हो गए इस देश के मूल निवासी। तो जो लोग दीपदान उत्सव मना रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप उनसे? देखिए, उनको नहीं मनाना चाहिए। और रहा सवाल खुशी का इजहार करने की बात, तो अब ये बाबा साहब के मानने वाले जो हमारे बौद्ध अनुयायी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, तो उनको दोनों तरफ से एक जगह खड़ा होना चाहिए। या तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तरह पूर्ण रूप से शुद्ध बौद्ध बन जाओ, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध बनने के बाद और बौद्ध बनने से पहले भी इन आडंबरवाद को कभी स्वीकार किया ही नहीं। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जब जो धम्म दीक्षा देने का प्रोग्राम था, वो ये था कि मेरा समाज सदियों से अनपढ़, अशिक्षित, ज्ञान से वंचित है और मेरे समाज को मैं ऐसा धम्म देना चाहता हूं जिसमें आखंडवाद, पाखंडवाद, रूढ़वादी व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए, कर्मकांड नहीं होना चाहिए, जिससे समाज गर्त में जा रहा है। और आज कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म की आड़ में फिर से वही हम दोबारा से उसको जन्म दे रहे हैं, जो दीपदान के चक्कर में। मेरा कहने का अभिप्राय है कि हम बौद्ध हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के हम खुद को अनुयायी कहते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कर्मकांड का पूरी तरह से घोर विरोध किया है, हमारे समाज के लोगों को भी करना चाहिए। और अगर दीपावली में कुछ था तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्यों नहीं मनाई, और बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं मनाई तो इसका मतलब हमें भी नहीं मनानी चाहिए। जी, तो हमें भी नहीं मनानी चाहिए। लेकिन कुछ विद्वान ये कहते हैं कि कुछ विद्वानों का ये कहना है कि जब सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे, तो उसी दिन, एक ही दिन स्तूपों पर इसको अमावस्या को दीप जला करके उनका उद्घाटन किया गया था। तो आपको लगता है अगर ये बात ही मान ली जाए तो हर वर्ष फिर वो दीप जलाने चाहिए? देखिए, वो एक हो सकता है जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया 14 अक्टूबर के दिन ही, उस समय अशोक विजयदशमी आ गई। तो हमारे नागपुर में क्या करते हैं, महाराष्ट्र में, कि 14 अप्रैल को भी अलग मनाते हैं, 14 अक्टूबर को अलग मनाते हैं और अशोक विजयदशमी को भी अलग मनाते हैं। उसको अशोक विजय धम्मदशमी के कहा जाता है और उसको धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस कहा जाता है। तो महान सम्राट अशोक ने यदि ऐसा किया था तो उसके लिए ऊपर पहले अध्ययन करना चाहिए, और किया है तो हो सकता है उस समय वो दीपावली का माहौल रहा होगा, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन 84,000 स्तूपों का किस दिन उन्होंने उद्घाटन किया है, इसके पहले दस्तावेज हमें खोज लेने चाहिए। नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि 84,000 स्तूप जो सम्राट अशोक ने बनवाए थे, उनका उद्घाटन इसी आषाढ़ी अमावस्या, पता नहीं कौन सी होती है ये जो अमावस्या चल रही है, इसको किया गया था। लेकिन अब सवाल वही खड़ा होता है कि अगर एक बिल्डिंग का एक उद्घाटन एक बार कर दिया गया तो क्या हर वर्ष उसका उद्घाटन भी, ये भी तो गलत परंपरा है? फिर नहीं, एक बार परंपरा ये है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। एक बार हमने एक मकान का या एक बुद्ध विहार का, एक धर्मशाला का जिसका उद्घाटन हो गया, तो उसमें बाद में इनॉग्रेशन तो हो सकता है लेकिन उद्घाटन नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि तो गृह प्रवेश एक हो गया कि गृह प्रवेश कह लीजिए, उद्घाटन कह लीजिए, अनावरण कह लीजिए किसी प्रतिमा का, बाबा साहब की प्रतिमा का हमने अनावरण कर दिया, तो क्या हम हर उसी साल को अनावरण फिर से थोड़ा ही करेंगे? तो ये कुल मिलाकर के जो कर्मकांडी लोग हैं, जो पाखंडवादी लोग हैं, जो आज भी कहीं ना कहीं बुद्ध की आड़ में अपनी परंपरा को, उसको पाखंडवादी रूढ़िवादी व्यवस्थाओं को जीवित रखना चाहते हैं, वो ऐसे बहाने चुनते हैं। ऐसे बहाने चुनते हैं। तो बौद्ध भिक्षु थीरो ज्योति जी का साफ साफ कहना है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, अगर आप अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट हो, अगर आप अपने आप को बाबा साहब को अनुयायी मानते हो और बाबा साहब को अपना इष्ट मानते हो, बुद्ध को अपना इष्ट मानते हो, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी भी ना दिवाली ना कोई अन्य त्यौहार मनाने की बात कही है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि जिस दिन ये मंदिरों में जाने वाली भीड़ स्कूल और कॉलेज की तरफ जाना शुरू कर देगी, उस दिन देश वास्तव में विश्व गुरु बन जाएगा। तो वो अम्बेडकर जिन्होंने आपको इतना शुद्ध धम्म दिया, इतना विशाल धम्म दिया कि जिसमें आपको मानवता, समानता, भाईचारा मिला, आज उस धर्म को दूषित करने के लिए ये दीपदान उत्सव जो मनाया जा रहा है, नहीं मनाना चाहिए। जितनी ताकत आप दीपदान उत्सव मनाने पर लगा रहे हो, ये ताकत 14 अप्रैल बुद्ध पूर्णिमा और कबीर जयंती, रैदास जयंती मनाने पर लगाएं, तब आपके घर पर लड़ियाँ लगेंगी, रोशनी लगेगी, तो पड़ोसी भी पूछेंगे कि आज क्या है, तब आप कहोगे आज अम्बेडकर जयंती है, बुद्ध जयंती है, कबीर जयंती है, तो शायद आपके धर्म का प्रचार प्रसार होगा। और आज के दिन सब जब सारी दुनिया दीप जला रही है और आप भी जलाओगे, तो आपका कोई मैसेज जाने वाला नहीं है, क्योंकि बुद्ध का और अम्बेडकर का जो मिशन और धर्म है वो मैसेज के ऊपर आधारित है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको आगे बढ़ाइए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।